बंगाल के गवर्नर जनरल का इतिहास भारत में ब्रिटिश शासन के विकास से जुड़ा हुआ है। शुरुआत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासनिक नियंत्रण केवल व्यापार तक सीमित था, लेकिन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बाद कंपनी के प्रशासन को अधिक संगठित किया गया। इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद दिया गया और उसे मद्रास एवं बॉम्बे की ब्रिटिश प्रेसिडेंसी पर नियंत्रण का अधिकार मिला। बंगाल के प्रमुख गवर्नर जनरल और उनके कार्य। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 से 1785 बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 की। प्रशासनिक और न्यायिक सुधार किए। पहला एंग्लो मराठा युद्ध 1775 से 1782 लड़ा। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। प्रशासनिक सुधार किए और सिविल सेवा प्रणाली को मजबूत किया। तीसरा मैसूर युद्ध 1790 से 1792 लड़ा और श्रीरंगपट्टनम की संधि की। सर जॉन शोर 1793 से 1798 हस्तक्षेप की नीति पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरवेंशन अपनाई। मराठों और हैदराबाद के निजाम के साथ संबंध बनाए रखे। लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805 सहायक संधि प्रणाली सब्सिडरी अलायंस लागू की। चौथा मैसूर युद्ध 1799 लड़ा और टीपू सुल्तान पर विजय प्राप्त की। मराठा युद्धों में सफलता प्राप्त की। लॉर्ड मिंटो 1807 से 1813 1809 में नेपाल और पंजाब के शासकों के साथ संधि की। लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 1823 आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 लड़ा। तीसरा एंग्लो मराठा युद्ध 1817 से 1818 हुआ। पिंडारी युद्ध के माध्यम से डकैतों का सफाया किया। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 प्रथम बर्मा युद्ध 1824 से 1826 हुआ। लॉर्ड विलियम बेंटिंक 1828 से 1835 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत की। प्रशासनिक सुधार किए। लॉर्ड चार्ल्स मेटकाफ 1835 से 1836 प्रेस की स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। लॉर्ड ऑकलैंड 1836 से 1842 प्रथम अफगान युद्ध 1839 से 1842 लड़ा। लॉर्ड एलेनबरो 1842 से 1844 अफगान युद्ध से ब्रिटिश सेना को वापस बुलाया। सिंध पर कब्जा किया 1843 लॉर्ड हार्डिंग 1844 से 1848 प्रथम सिख युद्ध 1845 से 1846 लड़ा। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 व्यपगत का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया। 1853 में पहली यात्री रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे तक चलाई। द्वितीय सिख युद्ध 1848 से 1849 हुआ और पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। 1858 के बाद परिवर्तन। 1857 के विद्रोह के बाद 1858 में भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित हुआ। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। इसके साथ ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद समाप्त हो गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वायसराय ऑफ इंडिया कहा जाने लगा। निष्कर्ष। बंगाल के गवर्नर जनरल का काल भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण सुधारों और युद्धों का साक्षी रहा।
इस काल में ब्रिटिश प्रशासनिक प्रणाली मजबूत हुई और भारत में आधुनिक शासन की नींव पड़ी।